दोस्तों आज पेश है जादूगर सीरीज की खून मांगे खून। ये एक और चित्र है दोस्तों, शुरू करते हैं दोस्तों। आओ डॉक्टर विजय बहादुर सिंह, कैसे हो? आपका जहाज डूब रहा है पिताजी। मुझे मालूम है, डूब जाने दो इसे इसे तो बहुत पहले ही डूब जाना चाहिए था। दुश्मन पड़ोसी अरबों रुपए साल में अपने देश को अराजकता फैलाने के लिए लेता था। उसी रुपयों से तैयार हुआ था यह जहाज भी। नहीं नहीं, इसे डूबने नहीं दूंगा। और अपने जादू के जोर से इसे डूबने से बचा सकते हो तो बचा लो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम मुझे रोको न तुम मुझे रोको पाओगे। ओ पिताजी, उसे भूल जाओ, वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। माँ। और पसीने से तरबतर हो गया उसका चेहरा। सर, आप कोई भयानक सपना देखा? नहीं लिली, बस मेरे दिमाग पर कई कुछ दृश्य आज भी अंकित हैं। मैं समझती हूँ सर। आप जानते हैं, उसकी लाश तक नहीं मिली थी। हाँ, और इसलिए मेरा दिल सचमुच चीख चीख कर कहता है कि वे जिंदा हैं। पर सवाल है कि वे हैं कहाँ। सवाल तो और भी हैं सर, लेकिन आपके पिता क्या वास्तव में आतंकवादी दल के नेता थे? क्या क्या आपकी माँ सचमुच उस जहाज पर थी? आपके पिता ने उसे डुबोया? और क्या वे वही थी जो आपके पिता को शिप पर समय क्यों नहीं डुबोया? और ये सबसे अहम बात है कि आपने मिलना क्यों नहीं चाहा था उनसे? बस लिली, तुम अब मुझे इन्हीं सवालों के हल ढूंढना है। लेकिन सर, एक दो दिन के लिए आप रिलैक्स करें, क्योंकि आप परसों भूकंप पीड़ितों की सहायता की के लिए चैरिटी शो करने वाले हैं। ओह हाँ, सारी लिली, मैं तो उसे भूल ही गया था। 2 दिन बाद एकाएक एक सनसनीखेज खबर आग की तरह फैल गई। ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। मशहूर वैज्ञानिक विजय बहादुर सिंह अपने आतंकवादी गिरोह के बॉस जग बहादुर के संबंध है। सचमुच चौंक पड़ा यह सुनकर। चौंका कर देने वाली खबर थी। ओ नो, विजय बहादुर जग बहादुर का बेटा है। यह पढ़िए। वाट। अखबार में छपे फोटो काफ़ी थे। दूसरे ही पल कमिश्नर साहब की आंखें रहस्यमय ढंग से चमकती। जादूगर कहाँ है वह आज? आज स्टेडियम में उसका शो है आज। और आज स्टेडियम में खचाखच भरा था। स्टेज पर जादूगर विजय बहादुर सिंह गला फाड़कर कोई चीख उठा। यही है वह मशहूर आतंकवादी जग बहादुर का बेटा। बाप आतंकवादी, बेटा भी आतंकवादी ही होगा। खेल की ऐसी तैसी हो गई। यह हत्यारे का बेटा है। महिमा बनकर भूकंप पीड़ितों की मदद कर कर चंदा एकत्रित कर रहा है। मारो इसे। हमें नहीं बनना हत्यारे क्या बेटा का शो। और अचानक ही भूत की तरह प्रकट हुए पुलिस जवान। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर जादूगर। पर मेरा कसूर क्या है? ये है तुम्हारा कसूर। तुम एक ऐसे बाप के बेटे हो जिसके खून की नदियाँ बही थी देश में। फोटो पर नज़र पड़ते ही चौंका वह। यह फोटो तो तब ली गई थी जब अपने पिताजी से मिला, और आज इस फोटो का इस्तेमाल करके मेरा जीवन बर्बाद करने की कोई सोच रहा है। ये वह कौन है? तब जादूगर ने सुनाई सारी कहानी। मेरे पिता देश के गद्दार, और मैं स्वयं आपसे वादा करता हूँ कमिश्नर साहब, मैं यानी उसका खून ही अब बहेगा। खून ही अब बहेगा भारतमाँ के चरणों में उसका खून। अगर हमारी भी यही मजबूरियां हैं कि मैं आपको नहीं छोड़ सकता। बड़े आश्चर्य से देखा जादूगर ने। मुझे विश्वास है कि आप बेकसूर हैं, लेकिन आप
आपको वहाँ से अरेस्ट करने न लाता तो पब्लिक आपको जान से मार बैठती। यानी आपको यह शो करना ज़रूरी है, जादूगर कैद में है। मैंने कहा ना, हम मजबूर हैं। लेकिन तो फिर मैं स्वयं ही इंतज़ाम कर देता हूँ। मैं कैद में रहूँगा और कैद से बाहर भी। कैसे? ऐसे। दो जादूगर आके पाड़े देख रहा था कमिश्नर यादुबे को। यह खबर जब जंग बहादुर के कानों में पड़ी तो वह वाहियत हंसने लगा और वातावरण का कोना कोना हाँ शाबाश चल गोजे। अब हम जंग बहादुर के विजय बहादुर यानी जालिम बाप और जादूगर बेटे का संबंध और गहरा बनाएंगे। कैसे बास? अपनी योजना से चिलगोजे कान इधर ला। वह कान में भरता चला गया वह और कह उठा चिलगोजे बास तारीफ में चंद शब्द। बास, लगता है जादूगर से भी बड़े जादूगर हैं आप नहीं बाप उसका, समझे? और तभी दूर एक मोटर बोट आती दिखाई दी। वह आ गया। कौन? वही जिसने हर हफ्ते 50,000 की गड्डियाँ की भीख में देती है। और बोट पास आई और जंग बहादुर ने डाल दी उसमें 5 गड्डियाँ 10-10 हज़ार की। कहो तो शूट कर दूँ? नहीं चिलगोजे, एक दिन यह सब बड़े भिखारी का हलक में हाथ डालकर सारी गड्डियाँ निकाल लूँगा। और फिर नकाबपोश बोट्स को आगे बढ़ा दी और वह जादूगर की कैद में चूका। चल साले, पूरी रात अंदर रह, तेरी उतर जाएगी। हमें तेरे बाप की नहीं पीते। और अंदर आते ही मानो उसका सारा नशा हिरण हो चुका था। मैं जानबूझ कर तुम्हारे पास आया हूँ नशेबाज का ढोंग करके। कौन हो तुम? एक ब्लैकमेलर। तुम जादू के नोट पैदा करके तो बताओ, पैदा करके दो तो बताओ। और जादूगर ने इशारा करते ही कक्ष में कोने में नोटों से भर गया। ये सारे नोट तुम्हारे हैं, पर खबर क्या है? यही कि जंग बहादुर तुम्हारा बाप नहीं और आज रात वह यह शहर छोड़कर जाएगा। सुनकर एक बार चींटियां सी रेंगने लगी जादूगर के दिमाग में। जो दूसरे पल उसका हाथ उठा। झूठ बोलता है तू, जंग बहादुर मेरा बाप है, मेरा ही बाप है। थप्पड़ इतने जोरदार था कि उसके होश को बैठा और चौंक पड़ा जादूगर फोन क्यों सुनकर। क्या क्या कह रही हो आप कमिश्नर साहब? सच कह रहा हूँ। कैद में तुम्हारा प्रतिरूप है। उसने ब्लैकमेलर यही शब्द कहे थे कि तुम्हारे हवलदार कहे थे कि तुम्हारे हवलदार के दीवार से लगाकर साफ साफ सुने थे। और फिर लिली को बताए फ़ोन पर बात। अरे यह मेरा बाप मुझे छोड़ने के लिए आज गुंडे भेजेगा। अजीब है। पहली पहली है सर। पहले आपको फंसाता है, फिर आपको निकालवाता है। यही तो मेरी समझ से बाहर है अभी, लेकिन आज रात समझ में आ जाएगा। वो रात पुलिस चौकी के पास आकर रुकी वह कार और कार से धड़धड़ाते कूद पड़े बदमाश। और रात में उन्हें जो दिखा उन्हें की लाश बिछा दी और अंदर जाकर हैरान रह गए वे कहाँ हैं। और गरजदार आवाज़ के साथ पलटा मजबूर कर दिया था उसे। खबरदार जंग बहादुर, अगर तुम जरा भी हरकत की तो तुम्हारे बेटे की खोपड़ी उड़ा देंगे। कमिश्नर, जंग बहादुर की गन उड़ती, समस्त गोली जादूगर के जिस्म के भेद गई। और फिर स्मोक बम ने दिखाया अपना कमाल और छूटते ही सब गायब हो गए। अरे यह कहाँ गई? और वे लोग फरार हो गए। हाँ, ख़त्म। अब कल देखना मेरी दूसरी चाल का रंग।
और दूसरी चाल का कोई रंग न ला पाएगी जंग बहादुर उर्फ मेरे बाप। पीछे देख कर छक्के छूट गए। ओह, हमारी कार में कहाँ से आ गया। और पलक झपकते ही बाहर निकले सारे दाढ़े जंग बहादुर। लाली ने रिमोट उछाल दिया और अल पलक सभी की गने एक साथ झड़कता था और परखच्चे उठ गए रिमोट के और उसी के कार के भी। और पांचों के चेहरे पर खुशी की चिड़िया नाच उठी। हा हा, बस मुझे मालूम था जादूगर, इसलिए पहले ही रिमोट वाला बम कार में रख दिया था। बहुत समझदार है लिली। लेकिन लिली ही नहीं, सबकी हंसी पर ताला लग गया। अरे यह क्या, पीछे देखिए। वो पीछे, ओह यह तो है। और कैसा भरमजाल है ये। एक सिवाय सबको दिख रहा वह भूत है, भूत। अचानक बस अपने आप को पकड़ लिया। आप चीखते क्यों नहीं। और असलियत थी। अगले ही पल चट्टाक की आवाज़। लाली होश में अपने अनाप शनाप बक रहा है। और लाली ने जो देखा था वह देखता रह गया। बास आपके वह कचुम्बर निकाल रहा है, चटनी बना दी आपकी। और लाली का सम्मान का जुगनू उतारा। ओह ठेकू, बास अबे। उसने गन सामने तान ली। हैंड्स अप। और मेरे हाथ उगलने उठाने से पहले ही पीछे देख ले। कौन है। मैं तूफान, राम भगत हनुमान और विजय भगत तूफान। और चीख उठा जंग बहादुर, ख़त्म कर दो इसे। और गनों का मुंह खुला। बरछी आग और छा गई हैरानी। तूफान चल उठा। नहीं नहीं, मेरे ये तो कहीं कबाड़ी बाजार से गोलियां तो नहीं भर लाए हमारी गनों में। और इसके लिए सबके जबड़े है, भूत है, पिचास है, समझा तो बता। तूफान न तो भूत है न पिचास है, तूफान तो तूफान है बस। और बस बीसियों पुलिस जीपें दंदनाती आ गई। जीपें दड़दड़ाती उतरी फोर्स। घेर लो सबको। और एकाक लाइट गने ऊपर उठती चली गई और सारा मैदान रोशन हो गया। पुलिस ने हमें घेर लिया है। और बास ने जोरदार धक्का दिया जादूगर को। मुझे कल स्वयं आकर मिलना एक नए रूप में। और आकाश में लहराती हेलीकॉप्टर के इशारा। और पुलिस घेरे से तंग उसे अगले पल, ओह, घेरे से आज़ाद थे वे। चाल पर खेली जा रही है। उन चालों का अनुमान तक न था इससे पहले। उफ, निकल गए। पर मेरा आपसे वादा है कमिश्नर साहब, जिस बाप ने मेरी हत्या करने की कोशिश की है उस बाप को तड़पा तड़पा कर मौत दूंगा। अगली सुबह बीच चौक पर लगी थी भीड़। और भीड़ पत्थर और निशाना था। और जंग बहादुर विजय जंग बहादुर का पिता। और जो चीख चीख कर कह रहा था, मैं हत्यारा नहीं हूँ, मैं आतंकवादी नहीं हूँ। हर हत्यारा यही कहता है कि वह हत्यारा नहीं है। और उसी पल गटर का ढक्कन हटा और दो हाथ निकले। और फिर ढक्कन रहेगा जंग बहादुर। बेटा नहीं जंग बहादुर, दुश्मन हूँ मैं तेरा। तूने मुझे उन लोगों के हाथों इसलिए नहीं बचा पाया कि मुझे तुमसे प्यार है, बल्कि इसलिए बचाया ताकि मुझे तुम्हें हाथों ख़त्म कर सकूं। क्योंकि देश का गद्दार मेरा बाप नहीं हो सकता।
निरपराध लोगों को सड़क पर लहू बहाने वाला मेरा बाप कदापि नहीं हो सकता। क्या इत्तेफाक था, खून खून का खून करना चाहता था खून। और इधर समुद्र में आते किस फौज, गुंडों की फौज लदी हुई थी। उस फौज के बीच में निगाह पड़ी समुद्रा देवी की दहाड़। तुम वही हो ना? हाँ, सोच लो, स्वतंत्रता सेनानी की बेटी का पति देश का गद्दार हो सकता है। और अब होगा वही, बल्कि हो चुका है शायद। अब मर भी चुका होगा देश का वह गद्दार। वह चीख उठी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। पर गुंडों की गिरफ्तार निकलना आसान न था। हे, पकड़ लो और लटका दो क्रेन पर। आज हम अपनी खून आज हम अपनी पत्नी का खून से खेलेंगे होली। हा हा हा। और सिर दी वह दृश्य यूं था। हा हा, तेरी मौत के बाद जंग बहादुर का नाम पर थूकेगी जनता, पुलिस तलाश करेगी उसे। वह आंखों के शब्द बीच में ना काट गया वह। और उधर गटर में की दुनिया में पिता का नाम पर कलंक है तू। पगलाया सा जादूगर जुनूनी अंदाज में जंग बहादुर की जान लेने पर उतारू था। बोल, मेरी माँ कहाँ है? मुझे नहीं मालूम बेटे। और जब तूफान ने उठा लिया उसे, बता जंग बहादुर, वरना तूफान का एक झटका तुझे दुनिया से विदा कर देगा। चीख उठा जंग बहादुर, बेटे, मौत देना चाहता है तो दे दो मुझे, पर मेरी पहले मेरी बात सुन लो। और जाने क्या कशिश थी उस शब्दों में। रुको तूफान। उसी क्षण गुल गटर का ढक्कन और उसमें तेज पानी का सैलाब आया और तूफान सहित तीनों डूबने चले गए। बेटा गड़गड़ और कूदे उस सैलाब में। कुछ गन पॉइंट्स, बूंद डालो उन दोनों को। और अगले पल गनों से उगले शोले और ढाल बन गया जंग बहादुर। पिताजी। और घायल जंग बहादुर को ले जाकर जादूगरी डुबकी लगा दी। पिताजी, मुझे क्या बताया, क्या चाहते हैं? और मात्र फाइटरों ने टोली लाख ढूंढने पर भी लगता है मर गए दोनों। वापस चलो, काम खत्म हो गया हमारा। और जंग बहादुर गरज उठा, जंग बहादुर, पकड़ लो इस नकाबपोश भिखारी को। और फेंका जाल। और कुछ ही पलों में क्रेन पर लटका था वह जाल। अब क्रेन पर लटक रही थी दो शरीरें। हा हा, अब मिस्टर नकाबपोश, हमारा चांद सा मुकड़ा भी दिखा दो। और नकाबपोश का लवादा हवा में उड़ गया और आंखें फैल गई जंग बहादुर की। आंखों हकीकत गले से न उतर सकी। सचमुच जादूगर है। मुंह क्या देख रहे हो? गोलियों से भर दो इसके जिस्म को। और टारगेट थे और कारण था। गोली किस पे चलाएं बास? जाल तो खाली है, रस्सी का फंदा है। आई कैसे हो गया? और बास वह आधा हमारे जहाज पे गड़ा अंदर। अरे वह तो भूनो इसे। और तभी चमत्कार हुआ। अरे ये तो 5-5 हैं। हाँ, असली कौन सा है? आप पहचानते होंगे, सबको बूंदो। गोली तो चली, लेकिन उन्हें हैरत से करवट झटका दे गई उन्हें। बस आधा ही आधा बच गया रहा था और दिमागों में अंतरिक्ष में नाच रहे थे, रख दिया था जादूगर ने। और वास्तविकता यह थी, माँ, बेटा,
यह जंग बहादुर नहीं है, जंगी है, जंगी। इसने तुम्हारे पिता का मुझे पिता है, मुझे सब पता है दिया पिता ने माँ। और उसने उन्हें मुझे ही नहीं बताया ब्लैकमेलरों के बारे में, जिसने उस जंगी का सब कुछ तस्वीरें भी हैं। और फिर मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आ गया। अब जंगी को नहीं छोड़ूंगा माँ मैं। इससे पिताजी का रूप धारण कर कर तुम्हें चला है बेवकूफ़। इसने पूरे देश को धोखा दिया है। मैं इसे असलियत पर चढ़ा कर नकाब उतार दूंगा। तेरे पिताजी कहाँ हैं दुष्ट? इस दुष्ट को अपने षड्यंत्र में फंसाकर सड़कों पर छोड़ दिया ताकि जनता उसे पत्थर मारे उन्हें। पिताजी अभी दुनिया में नहीं है। सुमित्रा की आंखों में खून के आंसू। ओह, पत्थर का मुंह प्रतिमा बन गई कर खड़ी थी वो। जादूगर ने झंझोड़ा, माँ तुझे क्या है, बोलती क्यों नहीं? और फिर वह गिर पड़ी, दम तोड़ दिया था। पूरी शक्ति से दौड़ा और चीज सबको सम्मान तोड़ा। अरे वह तो वो रहा किलिम और शक्तिशाली सम्मोहिनी जादू। और अगले ही पल गनों बंदूक की नोक पर अधरे लटके थे। हाँ हाँ, अब तुम शोर मचाओगी तो गोलों की लबनियाँ दब जाएंगी। और एकाएक जादूगर की कंठी पर आ टकी जंगी की रिवॉल्वर। तूने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे सम्मोहिनी विद्या नहीं हुई? हाँ हाँ हाँ, यह चाकू से मैंने अपनी उंगली की उंगली काट ली थी, जिससे होने वाले दर्द मेरे दिमाग को अपनी तरफ लगाए रहा। और इसलिए मैं तेरे सम्मोहन से बच गया, क्योंकि इस वक्त मेरा ध्यान सिर्फ दर्द की तरफ है। और जब फंस जाता है जादूगर तो आ जाता है तूफान। और जंगी को पता को लगा थोड़ा जिसे मिलन हुआ उसके गले का। आह, उसको सके उसको मिटा सके वो ज़माने में दम नहीं, ज़माना हमसे है, ज़माने से हम नहीं। और जादूगर ने ब्लेड छोड़ा। रुक जा तूफान। तूफान का रुका ब्लेड नाच उठा जंगी के सामने और कतर डाली उसकी उंगलियां। और जंगी ने भय से आंखें बंद कर ली। और जंगी ने आंखें खोली, गायब। हैरान रह गया वह। भाइयों, गद्दार है, पिता ही नहीं यह है। भाइयों, गद्दार मेरे पिता का नहीं है, यह जंगी है। मेरे पिता को इसने फंसा कर सारा जाल बुना, वह उसकी हत्या कर डाली। यह अपराधी सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि आपका भी है। बल्कि अपराध की सज़ा का हक मुझसे ज़्यादा आपको है। यह शहर, हम इस शहर के एकाएक कैसे? उफ, इसकी असलियत क्या है? और मक्कार ने खींच कर आ गया जादूगर। ओह, यह है इसकी असलियत। और भीड़ की हाथ में चमके कुछ ऐसा दाना अस्तर। और वे अस्तर के साथ चले जब जलजला सा उठ गया। और पुलिस ने जब दिल से भी भड़ास निकल गई तो पुलिस ले चली। पब्लिक ने जो किया वह ट्रेलर था, अभी तो पुलिस तेरी हवालात में बरसेंगे। और फिर शिप पर छापा मार कर सारे बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। और अब जाकर शुरू हुआ जादूगर। भाइयों, अब तक होता रहा हमारा खेल पैसा हजम। धन्यवाद।